हापुड़ जिला के मैं इस समय मोहम्मदपुर पहुंचा हूं। ये वो गांव है जहां पिछले महीने 7 अगस्त को एक आरिश नाम का नौजवान, जिसकी शादी महज 3 महीने पहले हुई थी, उसकी रहस्यमय मौत हुई। दरअसल उसके पास में एक लाइसेंसी पिस्तौल थी। पत्नी से कुछ वक्त से उसका झगड़ा चल रहा था और हैरानी की बात यह है कि शादी को भी महज 3 महीने हुए थे और 3 महीने के अंदर ही उसकी अचानक मौत हो जाती है। सवाल यह है कि आरिश ने गोली खुद चलाई यानी खुदकुशी की, या फिर जो पत्नी उसके साथ उस बंद कमरे में थी अंदर, उसने गोली चलाई। मैं आज उसी गांव में पहुंचा हूं, हापुड़ जिले में आया हूं और ये जो आप गांव देख रहे हैं ये वही मोहम्मदपुर रुस्तमपुर है। अच्छा पैसे वाला आरिश लड़का था और उसके न वालिद हैं न कोई और भाई है। ये उसने अपने बैठने के लिए एक बैठक बनवाई थी। यहाँ सामने उसका मकान है। मैं आज यहीं पर पहुंचा हूं। एक अकेली माँ है और घर में उसकी आरिश की एक बहन है। कोई और, जैसे मैंने कहा, भाई नहीं है। सामने वाला उसका घर है, वालिद उसके हैं नहीं। जितनी जगह, जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ का एक वाहिद वही मालिक था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद, इतना चैन सुकून, ऐश आराम होने के बाद, क्या वजह थी कि आरिश की अपनी बीवी से 3 महीने पहले शादी हो रखी थी, उसके साथ में उसका मामला नहीं पट पाया और मसला यह हुआ कि अचानक से मौत हुई। पुलिस ने हालांकि हस्तक्षेप करते हुए जो एफआईआर दर्ज की है वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की जो धारा है, पहले आईपीसी की धारा लगती थी 302, कत्ल का मुकदमा लगता था, आज वो 103 ब्रैकेट 1 के तहत दर्ज किया है। आरिश का वो कमरा आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें वो और उसकी पत्नी मौजूद थे जिस वक्त गोली चली है। रहस्य इसी बात का है कि गोली चलाई किसने, और फिर गोली चलाने के बाद में आरिश की जब मौत हुई तो अंदर कितनी देर तक पत्नी रही कि वो दरवाजा नहीं खोलती। उसकी माँ यानी आरिश की माँ गोली की आवाज से जब यहां पर पहुंची, दरवाजा पीटते रहे, खटखटाते रहे, रोते बिलखते रहे, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंदर कमरे में मौजूद कौन था? बस दोनों ही मियाँ बीवी, जिनकी जिंदगी सिर्फ 3 महीने पहले शुरू हुई थी और 3 महीने के अंदर अंदर ही खत्म हो गई। इन तमाम दर दीवारों को आरिश ने उस वक्त में खूबसूरत किया था और यह सपना संजोया था कि किसी तरह से शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, लेकिन नहीं मालूम था कि जो वो सपनों का महल बना रहा है वो बस कुछ ही दिन का मेहमान होगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। माँ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा, जिसका एक वाहिद वो बेटा और कोई लड़का नहीं है, शौहर भी इनके नहीं है। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। आरिश की पत्नी है, उनका कहना है कि आरिश ने गोली खुद मारी। सवाल यह है कि आरिश ने गोली खुद क्यों मारी, क्या वजह उसके पीछे थी, और अगर आरिश ने खुद गोली मारी, वो अंदर मौजूद थी, तो गोली कैसे चलाने दी। बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपके इस दुख की घड़ी में शामिल हूँ। मैं बता दूँ, ये आरिश की माँ है, ये आरिश की सगी बहन है, वो आरिश की खाला की यानी मासी की बेटी है, और इस तरफ जो आप सामने देख रहे हैं ये उनके 2 चचा बैठे, और बिल्कुल मेरे राइट साइड पर सामने ये उनके मामा बैठे हुए हैं। आरिश की माँ से पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ है और क्या आपको लगता है ऐसा कि आपका बेटा खुद गोली चला सकता था, जो उसके पास लाइसेंस की पिस्तौल थी? पूरी बात मुझे बताइएगा। वो नहीं चला सकता कभी भी, वो पूरा मुझे यकीन है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं था। वो तो बहुत नेक शरीफ था, बहुत खैरात ज़कात करता था, पक्का वो था। वो ऐसा नहीं था दीनदार। उस पर इल्ज़ाम है ये, और रहमा पे शुबा है, रहमा ने किया है ये जो कुछ किया है। मतलब आपको अपनी बहू पर शक है कि बहू ने आपके बेटे को गोली मार दी, बेटे की ही अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से? जी जी। क्यों मारेगी वो लड़ाई झगड़ा करती थी और कहती थी कि घुमाओ फिराओ, मुझे वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, अलीगढ़ चलो, ये सब बातें थीं। इसी बात पे लड़ती थी। और उसने ये भी कहा था कि मेरे भाई से अंजा की शादी करो, इस बात पे झगड़ा चल रहा था। उसने मना कर दिया था आरिश ने, ऐसा मत करना, हम नहीं करेंगे अपनी बहन की शादी उसके भाई से। मतलब वो ये चाहती थी कि आरिश की बहन की शादी उसके भाई से, आपकी बेटी की शादी, ओके, अपने भाई से कराना चाहती थी, इनकी जो आपके साथ बैठी। जी जी। आपने मना कर दिया था? जी, उसने भाई नहीं मना किया था। अच्छा, क्या वजह थी इसकी कि वो शादी कराना चाहती थी? पता नहीं, वो चाहती थी बस कि यहाँ होना चाहिए शादी। मुझे एक बात खुल के बताइए आप कि उस दिन हुआ क्या था, या उस रात में, रात के 12:30 बजे उन दोनों में झगड़ा चल रहा था कई रोज से, और वो फिर बाहर बैठा था अकेला और मोबाइल चला रहा था। फिर ये उसे कॉल पे कॉल कर रही थी, इसने 7 कॉलें की थी उसे,
और वो जब आया तो 2 मिनट के बाद ही गोली चलने की आवाज़ आई अंदर से। तो शादी हुए तो सिर्फ 3 महीने हुए थे ना, तो 3 महीने में झगड़ा किस बात पे था? जो आई थी तो उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था, पता नहीं वो और किसी को चाहती थी क्या था। ये बात कैसे पता कि किसी को चाहती थी? उसने शायद उसके मोबाइल में कुछ देख लिया, कुछ नोट कर लिया। आरिश ने शायद कुछ उसके मोबाइल में देख लिया, जिसकी वजह से वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अंदर आया। वो समझती थी कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो उसने गोली चला दी उसके अंदर आने के बाद। तो इस बात को लेकर आरिश ने कभी आपको बताया था? क्योंकि आप माँ हो, वालिद आरिश के हैं नहीं, आपके शौहर। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए कि क्या आपको कुछ कभी बताया था कि इस तरह की भी कोई बात आरिश को पता लगी है शादी के 3 महीने के अंदर अंदर के लड़की जो है राइमा, जिसका आप नाम बता रही हैं बहू आपकी, उसका किसी से कोई अफेयर था या किसी तरह की कोई बात, ये कुछ बताया आपको? मोबाइल नहीं छूने देती थी अपना, उस आरिश को अपना मोबाइल नहीं छूने देती थी बिल्कुल। तो मोबाइल की आरिश को क्या शक किसी बात पे गहराया कि मोबाइल नहीं छूने दे रही? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि उसे इसी बात पे शक था। और उसने 7 कॉलें की क्या बुलाने के लिए, और बार बार चक्कर लगा रही थी आंगन में कि वो आ जाए, और गेट खोल खोल के भी देख रही थी। वो सामने बैठा था और जब वो आया घर 12 साढ़े 12 बजे, तो उसने 2 मिनट ही हुए होंगे जो उसने गोली चला दी। गोली चलने की आवाज़ पे हम और ये अंजा दोनों इस कमरे में थे। यहाँ से हम दोनों भागे, गेट बजाया। 8-10 मिनट के बाद उसने खोला। 8-10 मिनट के बाद? यानी गोली चलने के 8-10 मिनट के बाद? जी। क्यों इतनी देर? और वो तमाम ब्लड में थी, उसके बालों में, मुंह पे, सब में ब्लड था उस पे। जब हमने वहां जाकर देखा तो हमारा आरिश लुहान पड़ा था, और इस पे कोई, ये हमें पता नहीं, उस पे ब्लड इतना था पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ लगी है, मगर वो बताती थी कि यहाँ लगी है उसके गोली। और उस पर कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी उस पर। वो बताती है कि मैं वॉशरूम में चली गई थी, पता नहीं झूठ बोलती है। एक लौते भाई की एक लौती बहन, आरिश की बहन अंजा इस वक्त में मेरे साथ में। अंजा, आप मुझे पूरी बात बताइए कि जब गोली की आवाज़ आई चलने की और अंदर जो है आपकी भाभी भाई के साथ में बंद थी और उस वक्त गोली की आवाज़ आई, तब आपने क्या सुना, कैसे आई और किस तरह से सब कुछ रिएक्ट किया था? जब मैं अंदर अपने रूम में थी, अपने रूम में मैं और मम्मी अपने रूम में थे, इधर सामने बराबर इधर रूम था, इसमें थे हम। फायर की आवाज़ आई है। फायर की आवाज़ आने के बाद मैं यहाँ से अपने रूम से भागी कि भाई मुझे नहीं पता था कि कहाँ पर फायर हुआ या कुछ भी चीज़ का मुझे नहीं पता था, कहाँ से आवाज़ आई है ये। मैं भागी एकदम भाई के रूम में कि भाई दरवाज़ा। मैंने खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा 8-10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला उन्होंने। तब तक आप क्या करते रहे? मैं बजाती रही दरवाज़ा, और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। दरवाज़ा, जब मैंने दरवाज़ा खुलवाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके बालों में और सब में ब्लड हुआ था उनके, काफ़ी राहिमा के ब्लड हुआ था सर में। और मैंने जब देखा, मैं भाई को उठाने की कोशिश करी, भाई, तो भाई होश में नहीं थे पूरे। जब मैंने देखी इस कंडीशन में भाई को, तो मैं बाहर लोगों को बुलाने के लिए गई। चचा थे मेरे यहाँ पे बराबर में, चचा के घर है। मैं उन लोगों को बुलाया, मैंने जल्दी से मैं भागी बुलाने के लिए। वो फ़ोन पर बात कर रही थी। किससे? मुझे नहीं पता किससे, कॉल पर थी वो। मतलब गोली चल गई, शौहर उस टाइम में लहूलुहान पड़ गया, कोई उसके अंदर जान बाकी नहीं रही, और वो फोन पे बात कर रही हैं? वो फोन पे बात कर रही थी। अच्छा, फिर? फोन पर बात कर रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, और जब मैंने देखा रूम में जाने के बाद, जब मैं बुलाकर आई हूँ मैं सबको, जब मैंने देखा तो रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। रिवॉल्वर पर कोई निशान नहीं था, कुछ नहीं था, रिवॉल्वर बिल्कुल साफ था। इनका कहना है कि राहिमा की गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई है, यानी उनको नहीं गिरफ्तार किया गया है। मैं नहीं जानता कि राहिमा ने गोली चलाई या नहीं चलाई, जैसे आपसे शुरू में कहा, और ना ही ये जानता हूँ कि वो गोली जो चलाने वाला था वो खुद आरिश था। अभी इस मामले के ऊपर से पर्दा उठना बाकी है। एक मिस्ट्री थी बंद कमरे के अंदर। आरिश तो चला गया इस दुनिया से, जिसका पता ही नहीं चल सकता, लेकिन जो पत्नी उसकी आज मौजूद है वही इस बात का जवाब दे सकती है कि गोली चलाने वाला कौन था। राहिमा ने गोली चलाई, मर्डर किया अपने पति का, उसकी ही लाइसेंस की पिस्तौल से, तो फिर अब तक बाहर कैसे है? नहीं, अगर ऐसा किया तो फिर राहिमा कैसे साबित करेगी कि उसके शौहर ने खुद ही गोली मारी थी? मैं उसकी बड़ी बहन की हैसियत रखती हूँ। मैं उसके लिए खुद एक लड़की देख रही थी। मैंने बहुत जगहों पर उसके लिए लड़की देखी, कहीं कोई प्रॉब्लम होती थी, कहीं कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई भी रिश्ता नहीं हुआ उसका। लेकिन ये रिश्ता हो गया उसका, सबकी पसंद थी। आरिश भी बहुत खुश था, लेकिन राहिमा का कुछ ऐसा देखा उसने फोन के अंदर कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसको लगा कि ये सब जी। आरिश के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था कि मजाक में उसका राहिमा का फोन छीन लिया था, और राहिमा ने फौरन अपना फोन वापस छीन लिया। ना ही वो पासवर्ड बताती थी आरिश को, और ना ही वो अपना फोन दिखाती थी, किसी को भी अपना फोन नहीं दिखाती थी। इस बात से ही शक गहराता गया, मुझे लगता है आरिश का। क्या ऐसी बात है?
वो बहुत ज्यादा जीनियस था, उसे वो एकदम से हर चीज को निकालने की कोशिश करता था। वो शायद सबूत इकट्ठे कर रहा था, या शायद उसको या किसी ने बताया ऐसा, उसने कुछ ऐसा देखा कि राहिमा ने फौरन ही उसको गोली मार दी इंसिडेंटली। क्योंकि जैसे ही वो रूम के अंदर गया, 2-3 मिनट बाद गोली चलने का क्या मतलब होता है, फिर 10 मिनट बाद उन्होंने दरवाजा खोला। राहिमा की मदर ने खुद मुझसे ये बात कही थी कि वीडियो कॉल पे मुझे मेरी बेटी ने दिखाया और मैंने उससे कहा बेटा हाथ उठाकर ऐसे देखो कि उसमें जान है या नहीं। आप खुद सोचिए, 10 मिनट के बाद दरवाजा खुलना। इंसान की बॉडी में तकरीबन 7 लीटर खून होता है, 5 लीटर खून उसने रूम के अंदर बहा दिया। क्या मतलब था इस बात का? यानी कि उसको इस बात का डर था कि कभी वो इशारा कर दे, उसमें थोड़ी सी भी जान रह जाए। लेकिन उसने सारा खून साफ कर दिया। वो लोग जब आए और वो जो थी उसकी बुलेट कहते हैं क्रॉस हो गई है, बुलेट भी राहिमा ले गई। उसकी मदर ने और उसके फादर ने, उसका भाई सहीम खुद गाड़ी चलाकर लेकर आए थे। किठौर में उन्होंने बीच में उतार लिया था उन लोगों को। और वो ही लोग यहाँ रूम के, हम सब रो रहे थे, परेशान थे और पढ़ाई कर रहे थे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो बचेगा नहीं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं था, हम अपने घर से आए थे। ताज्जुब की बात यह है कि जिस जगह मैं रहती हूँ वहां से आधा 1 घंटे का वक्त लगा, और जहां उसके पेरेंट्स रहते हैं उस जगह पर हाईवे है, सब कुछ है, काफी दूर जगह है, वो 3 घंटे का वक्त लगता है। वो 1.5 घंटे में यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या रीजन था? इनकी ये प्री प्लान मर्डर है। जिला बिजनौर में रहते हैं उसके पेरेंट्स, वो वहीं पर थे। मुझे ये समझ में नहीं आया अभी तक भी, 1.5 घंटे में वो यहाँ कैसे पहुंच गए। मतलब बिजनौर से वो यहाँ पर, आपके यहाँ पर हापुड़ में मोहम्मदपुर कैसे पहुंच गए? आपको लगता है कि उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए था, ये उन्हें पहले से पता था ये गोली मारने वाली है? दूसरी एक बात आप ये बताइए कि आपने कहा कि राहिमा ने गोली मार दी, ये बात आपको कैसे पता कि गोली मार दी है? तो आज तक किसी को पता ही नहीं चल पा रही है। ये वाली बात किसी को नहीं पता चल पा रही है। उनके मुंह से बहुत सारी चीजें ऐसी निकली हैं। उन्होंने कहा, मुझसे खुद कहा था राहिमा ने कि मैंने चिंगारी देखी और मेरे मुंह से निकला ये क्या हो गया, और मैं उठ के भागी, फौरन ही वो गिर गए और फिर उनकी आंखें नहीं खुली। वो इसने गोली चलने कैसे दी? अगर चलिए मानते हैं राहिमा ने नहीं चलाई, उसने खुद अपने को मार लिया, राइट, फर्ज करते हैं, ये उस वक्त कहाँ थी, रोका क्यों नहीं? वो रूम में थी, राहिमा रूम के अंदर थी, और आरिश के रूम में आने से पहले भी रूम लॉक था, और वो फोन पर थी। किसके साथ थी, किससे बात कर रही थी, ये तो वो खुद बताएंगी। लेकिन जो बयान आ रहा है उनकी तरफ से मीडिया में या कुछ के, वो अंदर वॉशरूम में थी, बाद में पता लगा कि वो बाहर आई है जब गोली चली है। देखिए, ये उनके वकील ने उनको सजेस्ट किया है कि आपको इस तरह से बोलना है, क्योंकि जब राहिमा की मदर ने अंजा को फोर्स किया कि तुम ये कहना दरवाजा खुला हुआ था, अंजा ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, यही सच है कि दरवाजा बंद था, 10 मिनट बाद खुला। तब उनके वकील ने उनको सजेस्ट किया कि आप ये कहना मैं बेहोश हो गई थी। आप खुद बताइए, नॉर्मल सिचुएशन में भी कोई अगर बेहोश हो जाता है, खुद ही होश में कैसे आ सकता है जब तक उसको पानी ना लगाया जाए? तब बहुत कॉम्प्लेक्स ये कहानी सामने आई है, लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष जानना भी बहुत जरूरी है। राहिमा का क्या कहना है मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन इतना जरूर है कि वो अगर अपनी बात रखना चाहे तो वो हिंदुस्तान लाइव पर जरूर बता सकती है कि क्या है। ये लोग बता रहे हैं खुले तौर पर कि गोली चलाने में किसी और का नहीं, राहिमा का ही हाथ है। राहिमा ने ही पिस्तौल लाइसेंस की आरिश की उठाई और मारा है। ये सारी चीजें जो हैं वो इन लोगों की तरफ से इस चीज का आरोप है। नहीं मालूम कि पुलिस ने अब तक किस जांच पर आकर के कंक्लूजन किया है या नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक ये केस उलझते पे उलझता गया है और ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो गई है। माँ चाहती है कि उनके साथ इंसाफ हो, मारने वाली सिर्फ बहू ही है, इनका कहना है। बहन चाहती है कि उसके भाई के मरणोपरांत इंसाफ होना चाहिए। अब क्या वाकई राहिमा ने गोली चलाई और अपने पति आरिश को मार दिया, या फिर राहिमा की मौजूदगी में बंद कमरे में राहिमा के सामने आरिश ने गोली चलाई तो उसने क्यों नहीं रोका? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब निश्चित तौर पर पुलिस को देना होगा और इस परिवार को इंसाफ की कगार तक पहुंचाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हापुड़ जिला के मोहम्मदपुर इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।